जी अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बायोलॉजी क्लास 9 के चैप्टर वाइज लेक्चर्स स्टार्ट करने लगे हैं। ये जो लेक्चर्स होंगे ख़ास तौर पे जो इस वक्त 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिनका इरादा है आगे बायोलॉजी पढ़ने का, या जो अभी थोड़ा कंफ्यूज हैं कंप्यूटर और बायोलॉजी के दरमियान, तो उनके लिए बड़े फ़ायदेमंद साबित होंगे। आपको आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा कि बायोलॉजी क्या होती है। ठीक है। और जो अभी 9th क्लास में हैं और मई में पेपर देने वाले हैं, उनको भी इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर उनका कोई कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं है तो उनको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा। तो चलिए हम आज चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जो कि बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसमें हम बायोलॉजी के क्या होती है ये हम डिस्कस करेंगे। इसकी बड़ी बड़ी डिवीजन्स कौन सी हैं, इसकी शाखें कौन सी हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर इसमें आ जाता है कि हम बायोलॉजी जब हम मैट्रिक में पढ़ लेते हैं तो उसके बाद फिर हम किन इदारों में जा सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज़ कर सकते हैं, किन फील्ड्स में हम जा सकते हैं, उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एंड पे फिर हम जानदारों की ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है, उसको हम स्टडी करेंगे। तो चलिए आज हम चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। जी अज़ीज़ तलबा, आपके सामने ये बोर्ड नज़र आ रहा है, बायोलॉजी का तारुफ। अच्छा जी, अब बायोलॉजी साइंस की एक शाख है। जिस तरह से फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है और बाकी दीगर शाखें हैं, इसी तरह से बायोलॉजी भी साइंस की एक शाख है जिसमें हम ज़िंदगी का साइंसी मुताला करते हैं। यानी कि हमारे माहौल में जितने भी जानदार अशिया पाई जाती हैं उनको हम इसमें स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम हमारा जो है और किसी भी चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ हम जानदार अशिया को इसमें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये है, इसको हम बायोलॉजी कहते हैं। अब क्योंकि हम यहाँ पे ज़िंदगी का मुताला कर रहे हैं तो हमें ज़िंदगी या जानदार, इसका हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और जानदारों और बेजान अशिया में क्या फ़र्क होता है थोड़ा सा हमें ये भी पता होना चाहिए। चलें, जो जानदार है वो उसकी तीन बहुत सारी, वैसे तो बहुत सारी खसूसियात हैं, लेकिन तीन बड़ी अहम खसूसियात हैं जो कि बेजान अशिया से उसको फ़र्क करती हैं। नंबर 1 कि जानदार अशिया जो होंगी वो सांस लेती हैं। दूसरे नंबर पे जानदार अशिया जो होंगी वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे या एक जगह से दूसरी जगह पे हरकत कर सकती हैं। और तीसरी और सबसे अहम खसूसियत ये है कि जानदार अशिया अपने जैसे जानदारों को पैदा कर सकती हैं, यानी कि अपनी नस्ल को बढ़ा सकती हैं। तो ये हैं जानदार अशिया। अब इसके ऑपोज़िट अगर हम देखेंगे तो ये तीनों खसूसियात बेजान अशिया में मौजूद नहीं हैं। यानी कि एक मेज़ है, वो सांस नहीं लेता, वो ख़ुद से एक जगह से दूसरी जगह या अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हरकत नहीं करता, और ना ही वो अपने जैसे मेज़ पैदा कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये फ़र्क समझ आ गया होगा। तो अब जो जानदार अशिया हैं उनका जब हम मुताला करते हैं तो उसको हम कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम जानदारों के तमाम अफ़आल, उनकी तमाम खसूसियात को हम स्टडी करते हैं। उनके तमाम बॉडी पार्ट्स, उनकी फ़िज़ियोलॉजी क्या है। ठीक है, जो कि हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे इनकी शाखों के अंदर। अच्छा, जब आपने बायोलॉजी का ज़िक्र करना है तो आपने ये दो अल्फाज को लाजमी आपने कोट करना है, और इनका आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि एक लफ्ज़ है बायोस, दूसरा लफ्ज़ है लोगोस। ये दोनों अल्फाज यूनानी ज़बान के हैं। यूनान एक मुल्क है और वहाँ की जो ज़बान है उस ज़बान में ये दो अल्फाज हैं, बायोस और लोगोस। अच्छा, बायोस का अगर हम उर्दू में तर्जमा करें तो वो बनता है ज़िंदगी, यानी कि कोई ऐसी शय जिसमें जानदारों वाली खसूसियात मौजूद हैं। और लोगोस का अगर हम उर्दू में तर्जमा करें तो उसका मतलब बनता है मुताला करना, तहकीक करना। सही है।
तो यानी कि ये दोनों अल्फाज जो हैं वो रूट वर्ड्स हैं बायोलॉजी के। बायोलॉजी का जो लफ्ज़ है वो इन दो अल्फाज से अखज़ किया गया है या बनाया गया है। तो बायोस का मतलब ज़िंदगी हो गया और लोगोस का मतलब मुतालिया करना या तहकीक करना। और इन दोनों को जब हम इसकी तारीफ़ बनाएंगे तो वो बनेगा कि जानदारों का साइंसी मुतालिया या ज़िंदगी का साइंसी मुतालिया हम बायोलॉजी कहलाता है। अच्छा, अब हम जानदारों की हमने खसूसियात कुछ डिस्कस की हैं। अब अगर हम अपने इर्द गिर्द के माहौल पे गौर करें और हमें ये पता लगेगा कि जो जानदार हमें नज़र आते हैं, एक तो वो हमें पौधों की शक्ल में नज़र आ रहे हैं, जानवर हैं, ठीक है। ये वो जानदार हैं जो हम अपनी आँख से देख सकते हैं आसानी के साथ। लेकिन हम छोटी क्लासेस में ये भी पढ़ चुके हैं कि कुछ ऐसे जानदार भी हैं जो नज़र नहीं आते, जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करनी पड़ती है। माइक्रोस्कोप को भी हम बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर। तो वो जानदार जो हमें आँख से नज़र नहीं आ रहे, वो बैक्टीरिया है या यूग्लिना वगैरह, ठीक है, उसमें बहुत सारे आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बुनियादी तौर पे हमारे पास जो जानदार हैं, एक तो वो आँख से नज़र आने वाले हैं और दूसरे जो आँख से हमें नज़र नहीं आ रहे। अच्छा जी, अब इनकी बुनियाद पे हम डिवीजन्स इनकी बनाते हैं। बायोलॉजी की 3 बड़ी डिवीजन्स हैं, बॉटनी, ज़ूलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। अब चूँकि जो हमें आँख से नज़र आ रहे हैं जानदार, वो भी आगे 2 तरह के हैं, या वो पौधे हो सकते हैं या वो जानवर हो सकते हैं। तो इस हवाले से पहली कैटेगरी को भी हमने 2 डिवीजन्स में तकसीम कर दिया और दूसरी जो कैटेगरी है उसको हमने तीसरी डिवीज़न में बनाया, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा जी, अब हम बॉटनी को देखते हैं। बॉटनी जो है वो एक्चुअली बायोलॉजी का एक डिवीज़न है जिसके अंदर हम सिर्फ़ और सिर्फ पौधों को डिस्कस करते हैं, ठीक है, पौधों का मुतालिया करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी वो डिवीज़न है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम जानवरों का मुतालिया करते हैं, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आता है माइक्रोबायोलॉजी। अब ये यहाँ पे ये वाले जानदार आएंगे जिनको हम आँख से नहीं देख सकते। माइक्रो का मतलब वैसे भी यही होता है कि बहुत छोटा, इतना छोटा कि आँख से देखा ना जा सके। तो इसमें वो जानदार हैं जो हमें, उन जानदारों का मुतालिया करते हैं जो हमें आँख से नज़र नहीं आते, ठीक है, आँख से नज़र नहीं आते। और इनको हम फिर माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। उसकी मिसालें ऊपर भी लिखी हुई हैं, बैक्टीरिया है, यूग्लिना है, ठीक है। तो इन जानदारों का मुतालिया जब हम करते हैं तो वो हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कर रहे होते हैं। तो हमें ये पता लगा कि बायोलॉजी जो है उसके 3 डिवीजन्स हैं। नंबर 1 बॉटनी है, नंबर 2 ज़ूलॉजी है और नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी है। बॉटनी में हम पौधों को डिस्कस कर रहे हैं, ज़ूलॉजी में जानवरों को, और माइक्रोबायोलॉजी में हम ऐसे जानदारों को डिस्कस कर रहे हैं जो हमें आँख से नज़र नहीं आते, जिनके लिए हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब जब आपने बायोलॉजी की तारीफ़ लिखनी होती है तो वहाँ पे आप सिर्फ जानदार का लफ्ज़ लिखते हैं। अब जानदार एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है जिसमें तमाम जानदार आ जाते हैं, पौधे, जानवर, ठीक है, और बैक्टीरिया वगैरह सब आ जाते हैं। लेकिन जब आपने इनकी स्पेसिफ़िक डिवीजन्स को आपने लिखना है, फिर आपने ख्याल रखना है कि ज़ूलॉजी में सिर्फ जानवर का लफ्ज़ आए, यहाँ पे आप जानदार लफ्ज़ ना लिखें, क्योंकि जानदारों में तो सब आ गए, पौधे भी आ गए, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स भी आ गए। तो मगर हम ज़ूलॉजी में क्या कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हम जानवरों को स्टडी कर रहे हैं। तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये वो गलती है जो अक्सर उर्दू मीडियम बच्चे करते हैं। चलिए हम अब आगे चलते हैं। अब इन 3 डिवीजन्स को अगर हम मज़ीद आगे हम एक्सप्लेन करें तो इसमें फिर बहुत सारी शाखें आ जाती हैं बायोलॉजी की, जिसमें हम बायोलॉजी मुख्तलिफ़ जानदारों के मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स को, उनकी मुख्तलिफ़ खसूसियात का हम मुतालिया करते हैं। मिसाल के तौर पे सेल बायोलॉजी है, उसमें हम सेल का मुतालिया कर रहे हैं, और फिर हिस्टोलॉजी है, उसमें हम टिश्यूज़ का मुतालिया कर रहे हैं। फिर एनाटमी है जिसमें हम अंदरूनी साख्तों का मुतालिया कर रहे हैं। मॉर्फोलॉजी है
जिसमें हम जानदारों की बनावट का हम मुताला कर रहे हैं। तो इसके लिए हम एक अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ बायोलॉजी की शाखों को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये आज वाला लेक्चर फ़ायदेमंद साबित होगा और आपको सीखने में मदद मिलेगी। बहुत शुक्रिया।